हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जीवन साथी। राजेश और सरिता एक विवाहित जोड़ा जिन्होंने घर वालों की सहमति से प्रेम विवाह किया। शुरुआत के साल बहुत खुशी से गुजरे। दोनों एक दूसरे को पूरे साथ देते, घर के काम मिलजुल कर करते। इसी तरह शादी को करीब 10 साल बीत गए। एक बेटा और एक बेटी के माता पिता भी बन गए। राजेश का प्रमोशन हो गया, अब बड़े ओहदे पर पहुंच गया। घर पर ध्यान देना अब उसके लिए मुमकिन न था। घर में गृह सहायिका भी थी जो सरिता को पूरी सहायता किया करती थी। उनके फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में एक वृद्ध दंपत्ति अकेले रहते। बच्चे उनके विदेश में थे। अंकल के पैर में बहुत तकलीफ थी, मुश्किल से चल पाते थे, पर आंटी उनका पूरी तरह से देखभाल बड़े प्रेम से किया करती थी। राजेश और सरिता उनके परिवार की तरह हो चुके थे। दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करते थे। कुछ दिनों से आंटी देख रही थी सरिता थोड़ी चिड़चिड़ी और विचलित सी हो रही थी। आंटी ने उस दिन पूछना उचित न समझा, सोचा वह खुद ही बता देगी। राजेश भी रविवार की शाम अंकल के पास थोड़ी देर बैठता, उनके कुछ ऑफिस की बताता, कुछ उनकी सुनता। अंकल को भी बहुत अच्छा लगता, कोई उनके पास आता है और अपनी बातें करता है। दोनों कभी कभी शतरंज भी खेलते, गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ, और आंटी के हाथ के बने गरम गरम पकोड़े भी आनंद उठाते। एक दिन सरिता आंटी के यहाँ पहुँची, काफ़ी उद्विग्न सी लग रही थी। कारण पूछने पर बोली, आंटी राजेश बदलने लगे हैं, अब यहाँ पहले जैसे नहीं रहे। पता नहीं मैंने क्या देखकर इनसे विवाह किया था। पहले तो यहाँ ऐसे ना थे, मेरा पूरा साथ देते थे। आजकल तो सिर्फ ज़रूरत की बातें ही हो पाती है। इतनी व्यस्तता है कि मेरे लिए समय ही नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है इनसे बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे पहले नहीं दिखी। काश मुझे कमियां पहले दिख जाती तो मैं उनसे कभी विवाह ना करती। आंटी ताज्जुब से बोली, यह क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारा जोड़ा तो बहुत खुशहाल है, तुम दोनों पूरक हो एक दूसरे के। अरे नहीं आंटी, यह सब दिखावा है। मैंने बहुत गलत निर्णय लिया। काश मैं राजेश की असलियत पहले ही जान पाती तो कभी शादी नहीं करती। इससे आंटी उस वक्त कुछ ना बोली, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर तुमसे बात करूंगी। अभी जाकर तुम भी शांति से अपने घर के काम देख लो। इतवार की शाम राजेश हमेशा की तरह अंकल के पास आया और शतरंज खेलने लगा। आंटी अंकल को सारा वृत्तांत बता चुकी थी। अंकल ने राजेश से पूछा, और कैसे चल रहा है राजेश, घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रही है ना। अंकल चल रहा है किसी तरह। क्या बताऊं अंकल, सरिता अब बदल गई है। अब वह पहले के जैसी नहीं रही। चिड़चिड़ी, बदमिजाज, नक चढ़ी, गुस्सैल, अजीब सी होती जा रही है। मेरी समझ से तो बाहर है। सोचता हूँ कभी कभी, क्या इस सरिता से मैंने प्यार किया था। कितनी खूबियाँ दिखती थी मुझे इसमें। अब तो सिवा कमियों के मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। आंटी ने फ़ोन करके सरिता को भी बुला लिया और दोनों को बिठाया। माफ़ करना बेटा, हम दोनों तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। उम्मीद है तुम दोनों को बुरा नहीं लगेगी हमारी बातें। देखो, जब तुम लोगों ने विवाह किया तब तुम दोनों ने एक दूसरे की खूबियाँ ही देखी, कमियाँ नहीं। जब साथ रहे, सुख दुख साथ सहा, माता पिता बने, एक दूसरे का साथ दिया। अब राजेश व्यस्त हुआ नौकरी में और सरिता तुम घर और बच्चों में। व्यस्तता बढ़ी, समय कम मिलने लगा एक दूसरे को। सरिता क्या राजेश की
और से तुमने कभी सोचा कि उसने भी तुमसे शिकायत हो सकती है, जैसे कि तुमने उससे शिकायत है? और राजेश बेटा, तुम भी गौर से सोचना मेरी बातों को, फिर मुझे बताना। राजेश सरिता दोनों चुपचाप रह गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। एक दूसरे की खूबियाँ और कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकारना ही असली मायने में जीवन है। बस उसके बाद दोनों की शिकायतों का पुलिंदा खत्म। अंकल आंटी ने भी चैन की सांस ली। थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है एक दूसरे को समझने के लिए। विवाह बंधन कोई छोटा मोटा बंधन नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।